हाय फ्रेंड्स। कुछ ऐसे नंबर्स का पता चल जाए जिनको लिखते ही हमारी इंटेंशंस को पर मिल जाते हैं यूनिवर्स में जाने में, तो कितना अच्छा रहे। क्योंकि एलओए में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, स्पिरिचुअलिटी में हम कई बार बोलते हैं कि अपनी इच्छाओं को लिखिए और लिख करके उन्हें या तो आप विजन बोर्ड पे लगाओ, बॉटल पे पेस्ट करो, हाथों पे लिखो। पर प्रॉब्लम क्या आती है, हम अपनी इच्छाएं नहीं दिखाना चाहते किसी को। हमें अपनी इच्छाएं अपनी तक रखनी है। बहुत बार रिलेशनशिप में जब हम होते हैं और रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तब तो बहुत दिक्कत आती है कि अपनी इच्छाओं को हम कैसे लिखें। फैमिली के मेंबर्स देख लेंगे तो इशू क्रिएट हो जाएगा और चीज़ें मैनिफेस्ट भी करनी है। तो यहाँ पे हमें जो मदद करता है वो है ग्रेबोवॉय कोड्स। ये कोड्स हमें क्यों मदद कर देते हैं? सबसे पहली बात, इसलिए मदद करते हैं क्योंकि हर इंटेंशन, हर विश के लिए एक ग्रेबोवॉय कोड है। और ये कोड बना कैसे? बेसिकली अगर आप इसके डीप डाउन जाओगे, मेरी वीडियो भी है इसके ऊपर जिसमें मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है कि ये कोड्स कहाँ से जनरेट हुए, कैसे हुए। जब हम किसी भी विश के लिए इंटेंशन बिल्ड करना शुरू करते हैं, सोचने लगते हैं, तो होता क्या है, कुछ तरंगे उठती हैं और इसे ही ग्रिगोरी ग्रेबोवॉय ने अपने मशीन पे रिकॉर्ड किया। वहाँ पे जो नंबर्स जनरेट हुए, उन नंबर्स के थ्रू एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है जो सच में उस टाइम के इंटेंशन पे ही वर्क कर रही होती है। इसलिए आप जब इन नंबर्स को लिख देते हो कहीं और इंटेंशन अपना पता है आपको कि हमने किस चीज़ के लिए लिखा है, तो भी आप अननोइंगली नोइंगली आप अपनी विश को यूनिवर्स में बहुत आसानी से भेजना शुरू कर देते हो। इसलिए ग्रेबोवॉय कोड्स हमको हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, ग्रेबोवॉय कोड्स, ये जो नंबर्स मैं देने जा रही हूँ, ये 1, 2, 3 की संख्या में नहीं है, काफ़ी सारे हो सकते हैं। हो सकता है 10 डिजिट का पूरा एक नंबर मिले आपको, हो सकता है 4-5 डिजिट्स का मिल जाए, 6 डिजिट का। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी, आपने वो ईसीजी की मशीन देखी है जिसमें वेव्स ऐसे चलते रहते हैं हार्ट बीट्स के अकॉर्डिंग, हमारे नर्व्स के अकॉर्डिंग, वैसे ही जब हमें डर लगता है एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं हम, जब हम खुश होते हैं एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जब हम दुखी होते हैं एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। सबके नोट्स फ्रीक्वेंसी के ना बिल्कुल डिफरेंट हैं। वैसे ही जब हम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जब हम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हैं, एक अलग फीलिंग आती है। वहीं पे जहाँ हम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, एक अलग फीलिंग में हो जाएंगे शिफ्ट। तो सब जगह फ्रीक्वेंसी अलग है, सब जगह हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो बॉडी में एक कंपन होती है, वो कंपन अलग अलग नोट्स पे चल रही होती है। वहां पे ही नंबर्स निकल के आते हैं और वो नंबर सबके लिए काम करते हैं, राइट? जब हम खुश होते हैं, सब एक ही नोट पे खुश होते हैं, ठीक है? इसीलिए ये ग्रेबोवॉय कोड्स काम करते हैं। अब आप क्या करोगे, मैं यहाँ कुछ पर्टिकुलर 4-5 ग्रेबोवॉय कोड्स बताने जा रही हूँ जो आप सबको मदद करेगा। आप ये ग्रेबोवॉय कोड को अपने पानी के बोतल पे लिख सकते हैं। जब भी पानी पिएंगे इन नंबर्स को आप रिपीट करें। इंटेंशन आपको पता ही है कि आपने किस चीज़ के लिए लिखा है, तो जैसे ही नंबर्स रिपीट करने लगोगे, इंटेंशन दिमाग में आएगा, एकदम से आपकी ना, वो जो नोट की बात कर रही हूँ, वो जो तरंग की बात कर रही हूँ, वो तरंग सीधा कन्वे कर दोगे आप यूनिवर्स में, जिसके लिए इतने सारे टेक्निक्स हम कर रहे होते हैं। सारे टेक्निक्स का काम एक ही है कि किसी तरह सबकॉन्शियस को ट्रिगर करें, किसी तरह अपनी इंटेंशंस को सीधा यूनिवर्स में वाइब्रेट कर पाएं। ओके, सो अब हमको अपनी विश नहीं लिखनी है। आप अफर्मेशन दे सकते हो अपनी विश की, लेकिन आप सिर्फ ग्रेबोवॉय कोड लिखो। हाँ, पहला तो ये है कि बॉटल पे आपने सिर्फ नंबर लिखा। आप ऑफिस में हैं तो भी, कहीं वर्क एरिया में, किधर भी हैं, घर में भी हैं, तो नंबर्स लिखें। कोई नहीं समझ पाएगा ये नंबर्स क्यों लिखे हैं आपने, ठीक है? आपको सिर्फ पता है, तो ये सीक्रेट हो गया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि विश को जितना सीक्रेट रखोगे उतनी जल्दी मैनिफेस्ट करोगे, राइट? दूसरा, इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आपने जो भी विजन बोर्ड जिन लोगों ने बना रखे हैं, प्लीज विजन बोर्ड पे इन नंबर्स को लिखिए आप। तीसरा, इसको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इन नंबर्स को लिखें और इनके साथ आप अपनी विश को अफर्मेशन के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है? चौथा कहाँ इस्तेमाल करोगे? मेडिटेशन के टाइम पे आप बैठिए, लंबी गहरी सांस लो और इन नंबर्स को रिपीट करना शुरू करो। सिर्फ रेपिटेशन सुनते हुए ना, आप अपने उस विश को सोचो। प्रेजेंट टेंस में ही ऑब्वियसली हम सोचेंगे ना कि पूरा हो गया है करके, ठीक है? इस तरह से इन नंबर्स को इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो इन नंबर्स को कलाई पे लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे आप लिखना शुरू करो। जब भी दिखे हाथ पे,
नंबर्स रिपीट कर लो, अगेन से इंटेंशन ले आओ अपने विश के लिए अपने दिमाग में, बहुत मदद करेगा। और ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि इसको लिखते ही आपकी विश बस कल मैनिफेस्ट होने वाली है, नहीं। पर जहाँ पे रुकावट आ रही है, जहाँ पे हम चाहते हैं चीज़ें, भाई जब हम अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करने निकले हैं, तो छोटी-छोटी बातें भी अगर हमको हेल्प कर सकती हैं, तो क्यों नहीं? नंबर ही तो है, और नंबर ही नहीं है, बहुत पावरफुल नंबर्स हैं, ओके? सो इस तरह से सबसे पहले तो इनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं कि कौन-कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के लिए कौन सा नंबर है? थोड़ा बड़ा सा नंबर है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों को मैनिफेस्ट करते हैं भाई, फीलिंग्स तो पता नहीं कितनी बार ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, नंबर लिख लीजिए आप सब। नंबर है 88884812128908। ग्रेबो वोई नंबर्स को जब हम अपने आप से रिपीट करते हैं तो कभी भी ना, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला 888, ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा सिंगल डिजिट बोलना होता है, 888। इस तरह से ही सिंगल डिजिट आप रिपीट करेंगे और इंटेंशन ले आएंगे कि आप अपने रिश्ते को बेहतर, सुनहरा, अच्छा, हैपनिंग सा, हैप्पी सा देख रहे हो, जी रहे हो, राइट? उस फीलिंग को थोड़ी देर के लिए आपने लेके आना अपने अंदर। ठीक है, दूसरा ग्रेबोवॉय कोड आपके लिए आ जाता है मनी एंड अबंडेंस के लिए। मनी एंड अबंडेंस के लिए जो ये नंबर है, इसको आप चाहो तो एक 10 रुपए के नोट पे, या जो भी जिस भी देश में आप हो वहां की सबसे छोटी करेंसी ले लीजिए, उसके ऊपर आप इस नंबर को एक प्लेन पेपर पे लिख करके पेस्ट कर दें, और फिर इस नंबर को देख करके आप अफर्मेशन दे सकते हैं रोजाना। एक बार तो एटलीस्ट मनी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। आजकल हम सब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आ गए हैं, तो वो जो नोट को हाथ में लेना होता था, नोट गिनना होता था, वो बहुत कम हो गया है, राइट? सो कभी-कभी एक नोट आप लोग अपने पास रखिए कि रोजाना, या तो रात में सोने से पहले, या सुबह, या दिन में जब हमको टाइम मिले, एक बार उस नोट को निकाल करके इस नंबर को हम रिपीट करेंगे, इंटेंशन जनरेट करेंगे कि मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी सब है हमारी लाइफ में। ओके, सो मनी एंड अबंडेंस के लिए नंबर क्या है, नोट डाउन कर लीजिए। 5205207418। इस नंबर को बोलते हुए इंटेंशन क्रिएट करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंस्टेंट पॉजिटिविटी। और ये जो नंबर है ना, ये तो आपको दिखेगा भी कहीं तो आप समझ लेना कि यस, अब थोड़ी देर में आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो, थोड़ा हैप्पी फील करोगे, चाहे वजह कुछ भी हो। और ये नंबर हेल्प करता है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोगों को ये नंबर दिख रहा है या दिखा है, एंड आई नो कि सबको दिखा होगा। ठीक है, नंबर क्या है? नंबर है 11111111। मतलब अगर मैं वैसे बोलूं तो 111111111। प्रोनाउंस हम इसको करेंगे 111। आप जब भी पॉजिटिव फील करना चाहो, एकदम से डिप्रेस हो, सैड हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तब आप आ जाना यहाँ पे और बस अपने मन में 111111111 रिपीट करना। इंस्टेंट पॉजिटिविटी फील करोगे, और सिर्फ फील नहीं करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा होगा भी इसके बाद। ओके, आप इस नंबर को अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे लिख सकते हो, राइट? अपने फोटो के पीछे लिखो ताकि ये हमेशा वाइब्रेट करे कि यस, ये इंसान पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर बहुत अच्छा है हीलिंग एंड पीस के लिए। जिनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, मन शांत नहीं हो पा रहा, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन, उनके लिए है ये नंबर। इस नंबर को आप, जो लोग मेडिकेशंस ले रहे हैं, मतलब मेडिसिन पे हैं, कोई बहुत बड़ी हेल्थ इशू चल रही है, वो भी अपने मेडिसिन पे इस नंबर को लिख सकते हैं। मैं ये नंबर बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 9187948181। सो ये नंबर आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों को मदद करेगा। अब बात कर लेती हूँ उन लोगों को जिनको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए लाइफ में, सक्सेस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो जॉब ही क्यों नहीं चाहिए, बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ ऐसा मिल जाए रास्ता कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक है, उनके लिए है, और ये हर एक के लिए बनता है, राइट? अपॉर्चुनिटीज हर किसी को चाहिए, एक मौका ही तो चाहिए, राइट? वो नंबर है 318798। मतलब जब भी आप इसको बोलोगे ना, मन में वही लाना कि मैं अब सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूँ और अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलने वाली है बहुत जल्दी, बहुत सारी।
ठीक है, ताकि सेम चीज़ आसानी से नंबर्स के सहारे से आप ये चीज़ वाइब्रेट कर पाओ। तो ये सिर्फ सहारा है हमारे लिए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं विश मैनिफेस्टेशन के लिए। हमें कोई सी भी विश है उसे मैनिफेस्ट करना है, तो नंबर कौन-सा बनता है? ये नंबर मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। एक कंप्लीट वीडियो है इसके ऊपर। नंबर है 741। आई होप आप लोगों को याद होगा। 741 प्लीज इसको रिपीट करना शुरू कीजिए। बहुत छोटा सा नंबर है, ये तो आप लोग याद रख सकते हो। चलते फिरते, वॉक करते हुए, घर में बैठे हुए, गाने सुनते हुए, कुकिंग करते हुए, कोई और काम करते हुए भी 741 रिपीट कर सकते हो। जो एक पर्टिकुलर विश अभी चल रही है माइंड में, उसके ऊपर फोकस करके कि उसको पूरा होना है, वो पूरी होगी, डेफिनेटली हो रही है। ओके, सो 741 वहाँ पे आता है। तो ये ना बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे नंबर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के ये आएंगे कि हम एक साथ 2 नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा कुछ है तो मैं ये बोलूँगी कि अगर एक विश है ना, एक विश के लिए एटलीस्ट 3 दिन अपने आप को उसी वाइब में रखो। उसी फोकस पे रखो। फोकस बहुत ज़रूरी है। आप फिर चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाओ, स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, मेडिटेशन में आ जाओ, मंत्रा चैंटिंग में आ जाओ, किसी भी चीज़ में फोकस ज़रूरी है। तो फोकस मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एक ही दिन किया आपने और फिर उसके बाद हम बैठ गए कि बस अब तो काम बन गया, नहीं। क्योंकि हमारा दिमाग तो पता नहीं कितने हज़ार थॉट्स को एक दिन में लाता है और फिर वापस भेजता है। राइट, इसलिए कम से कम 3 दिन का स्पैन ज़रूर रखो अपने लिए एक विश पे फोकस करने के लिए। अगर मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ तो 3 दिन मेरा डेडिकेशन सिर्फ जॉब के लिए रहेगा। उसके फिर बाद आप अगले दिन से, अगर रिलेशनशिप के लिए है तो आप 3 दिन रिलेशनशिप को दो। ऐसे करके ऑल्टरनेटिवली आप कर सकते हो, पर कंटिन्यूअस रहेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो कम से कम 40 डेज़ का तो स्पैन रखो ही आप हर विश के लिए कि हम 40 दिन तो लगाएँगे ही लगाएँगे। एंड आपको, आप लोगों को अपने-अपने विशेज़ में इन सारे कोड्स से डेफ़िनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। ओके? सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। मेडिटेशन आप करेंगे, लिख आप सकते हैं। हर ग्रेबोवॉय कोड के बाद ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें यूनिवर्स को। ग्रैटिट्यूड आपको रिसीविंग मोड में लाता है और कुछ नहीं, राइट? सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड येस, गॉड ब्लेस यू ऑल।